खोलेंगे या पहले ये देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या है, इसमें हम सीखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे हाइसिस स्टार्ट कैसे करना है, उसमें कंपोनेंट्स की जो सिलेक्शन होती है, इनकी दो बेसिस होती हैं, वो कंपोनेंट हमने कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम सिमुलेशन रूम में आ रहे हैं या सिमुलेशन यानी सिमुलेशन इन्वायरमेंट में आ रहे हैं या सिमुलेशन इन्वायरमेंट से कहीं जा रहे हैं, किसी और इन्वायरमेंट में जाना है, तो हम वो कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें मटेरियल स्ट्रीम स्पेसिफाई करनी है, उसको ऐड करनी है, हम वो कैसे करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपना हाइसिस खोलेंगे, आप एक ऐसा इन्वायरमेंट देखेंगे, आप थोड़ा जदीद देखेंगे। ये हाइसिस पुराना वर्जन है, अराउंड 7। ठीक है, सबके पास आ रहा होगा ऐसा। अब ये इसका स्टार्टिंग वर्जन है। यहाँ पे है क्या क्या। अच्छा, अगर आपने कोई पुरानी एग्जांपल देखनी है हाइसिस की जो एस्पिन वालों ने बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे जाके देख लेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, सही है। आपको एस्पिन वालों से ही मदद चाहिए तो आप यहाँ ट्रेनिंग पे जाके करेंगे क्लिक, लेकिन वो आप अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हाइसिस है आपका, ये लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट आ गया। उसके बाद ये एक इनिशियल एनवायरनमेंट है। अगर आपको नया केस बिल्कुल स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस न्यू पे जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ी देर में, अगर पीसी आपका बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा नए केस को इनिशिएट करने में। ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने केस को ही ओपन करना चाह रहे हैं तो जहां मैंने न्यू का बटन दबाया था, आप उसको वहां पे क्या कर लेंगे, ओपन का बटन दबा लेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्या, हमारे पास सबसे पहले चीज क्या थी, हमें कंपोनेंट सेलेक्ट करना था। प्रॉपर्टी पैकेज हमें बेसिकली एक मसला आता है, उससे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट दो तरीके के हैं, दो से ज्यादा तरीके के हैं। हाइसिस के पास दो कंपोनेंट लिस्ट है। ठीक है, एक तो इसकी कन्वेंशनल कंपोनेंट लिस्ट है, जिसमें इसके पास हाइड्रोकार्बन, अगर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन देखें जैसे मीथेन इथेन अगर देखें तो C30 तक इसके पास बिल्ट इन सबकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज से मुराद उनका डेंसिटी, वेपर प्रेशर और उनकी सारी चीजें। अब अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ऐड हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब फर्ज करें कि मैंने एक साथ साथ, तो समझ लें कि 5-6 डालने, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट लेफ्ट क्लिक करके 5 6 7 को, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड का बटन दबा दिया, ये ऐड हो गया। अब बीच में से मुझे एक रिप्लेस कर रहा है, मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा भाई। ठीक है, मेरे अंदर मुझे खबर आई प्लांट से कि भाई फीड के अंदर ना आई पेंटेन आइसोपेंटेन नहीं होगा, उसकी जगह ये होगा N14। एक चीज है रिप्लेस कराना, एक चीज है रिमूव कराना। अगर मैं यहाँ रिमूव दबाऊंगा तो ये आई पेंटेन हट जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस दबाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आइसोपेंटेन वापस लिस्ट में आ जाता है। ये उन कंपोनेंट्स की लिस्ट है जो प्योर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें 1000 से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हैं जिसकी लिस्टिंग हुई हुई है, जैसे जो नॉन हाइड्रोकार्बन है, जैसे क्लोरीन। ठीक है भाई, जैसे अदर देन क्लोरीन हो गए, आइसोब्यूटाइल, ये सब वगैरह। इवन इसके अंदर आपको पॉलीमर्स भी मिल जाएंगे थोड़े, जैसे मोनोइथाइलिन ग्लाइकॉल, MEG, ये। अच्छा, याद रखिएगा कि हाइसिस के अंदर कंपोनेंट लिस्ट में जब भी आप किसी कंपोनेंट को सर्च करें तो कोशिश करके उसका IUPAC नेम से उसको सर्च करें, सही है। अच्छा जी, अब इन केस मैं प्योर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ ना अभी, और इससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहे हम। इन केस के मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट की लिस्ट पे, मेरे पास एक फीड है फर्ज करें,
एक हाइड्रोकार्बन की, उसने कहा कि भाई एक में आइसोपेंटेन है, एक में आइसोपेंटेन नहीं है, तो आप दोनों को रख के काम करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, एक और कंपोनेंट लिस्ट ऐड कराते हैं। दूसरी कंपोनेंट लिस्ट आई। अब इसके अंदर भी मैं चीजें ऐड करा देता हूँ वैसे ही, ठीक है, और ये एक नई कंपोनेंट लिस्ट बना लेता हूँ। अब इन केस मेरे पास कोई एक ऐसा मटेरियल आ रहा है जो मैंने यहाँ ऐड जब दबाया तो उसके बाद एक कंपोनेंट लिस्ट ऐड हुई, इन केस एक ऐसा मटेरियल आ रहा है जो इन कंपोनेंट लिस्ट के अंदर मिल ही नहीं रहा। हाइसिस के अंदर बेसिकली जब आप ऐड दबाते हैं तो वो क्या होता है, वो इस हाइसिस की कंपोनेंट लिस्ट को खोल देता है। ठीक है, इसके नीचे एक और चीज है, वो है एस्पिन प्रॉपर्टीज। एस्पिन के पास हाइसिस से 2.5 से 3 गुना ज्यादा मजीद कंपोनेंट्स मौजूद हैं। प्योर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं जब मैं। ठीक है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कंपोनेंट लिस्ट ऐड करा दी। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी कंपोनेंट सर्च करूँ, पोटेशियम कुछ भी, वो मुझे लाजमी मिलेगा। जो मुझे हाइसिस के अंदर नहीं मिल रहा वो मुझे यहाँ लाजमी मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे अगर कंपोनेंट लिस्ट डिलीट करनी है तो मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इसी के अंदर मजीद के कंपोनेंट्स की टाइप कौन कौन सी होती है। सही है भाई, हुई हुई, एक सेकंड। यहाँ तक प्योर कंपोनेंट्स तक किसी को कोई सवाल है अगर, तो जरा मुझे जल्दी जल्दी कर ले। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो फिर हम टाइप ऑफ कंपोनेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ भाई मुसलमानों, आ रहा है, सब समझ आ रहा है। अबे बहुत चीता बैच बन गया भाई, लग रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई हल्का ही नहीं आ रहा। अबे भाई, अगर किसी को कोई समझ नहीं आए तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं समझना, जो नंबर काट लेगा या टर्मिनल में फेल कर लेगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा पूछो। ठीक है, और एक दो चीजें मैं इस कोर्स में बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैं करना चाह रहा हूँ तुम लोगों के लिए। इन बिटवीन द कोर्स या इवन एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑल्सो आपके कुछ इंडस्ट्रियल पर्सनल से इंटरेक्शन करवाऊंगा मैं, वो भी इस कोर्स का पार्ट होंगे। वो अपना एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू यूजेज ऑफ हाइसिस शेयर करेंगे, जिनमें से एक पीआरएन में है, एक गैट्रॉन में होंगे। ठीक है, तो मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी कवर करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग भी मिले। ठीक है, तो मेरा मकसद है कि आप थोड़ा सीख लें अच्छा सा, इन कंपैरिजन विद आप थ्योरेटिकल नॉलेज पे आप चेक कर लेंगे आप कैसे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। चले भाई, यहाँ तक क्लियर है प्योर कंपोनेंट लिस्ट की। अब फर्ज करें कि मेरे पास हाइसिस के अंदर मुझे किसी ने बताया कि आपको, जस्ट सेकंड, आपको हम एक ऐसा कंपोनेंट दे रहे हैं जिसका हमें नाम नहीं पता। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहा कि भाई आप सिमुलेशन कर दें, आपको मैं एक ऐसा कंपोनेंट दे रहा हूं जिसका मुझे नाम नहीं पता, मुझे इसका डेंसिटी या उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, आप उस बेसिस पे उसको कंसिडर कर लें, या उसका बॉइलिंग पॉइंट पता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हाइसेस के अंदर वो प्योर कंपोनेंट में से ऐड नहीं करेंगे, आप जाएंगे कंपोनेंट लिस्ट के अंदर, यहाँ सेलेक्ट के अंदर कि किस टाइप ऑफ कंपोनेंट को आपको सेलेक्ट करना है, वहां आप सेलेक्ट करेंगे क्या, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का वर्ड, इसके मायने हैं फर्जी। ठीक है, तो यानी आप एक ऐसा इमेजिनरी बेस कंपोनेंट बना रहे हैं जिसकी आपको चंद प्रॉपर्टीज पता है, और कोरिलेशन के बेस पे हाइसिस वो बाकी की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करता है। ये 100% एग्जैक्ट तो नहीं होती, बट मोर और लेस ये अराउंड 20% के एरर के आसपास चल रही होती हैं। तो कभी कभार हम इसको कंसिडर भी करते हैं, और कभी कभार हमारे लिए 20% का एरर बहुत ज्यादा भी होता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं भी करते। ठीक है भाई, तो
यहाँ तक समझ आ गया कि आपको क्या करना है अगर आपके पास कंपोनेंट का नाम नहीं है और सिर्फ प्रॉपर्टीज है। अब हाइपोथेटिकल कंपाउंड या हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स भी दो तरीके से आप बनाते हैं। एक तो होता है कि सिर्फ क्रिएट एंड एडिट हाइपो, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड अगर आपको सिर्फ एक बनाना है ना, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, क्रिएट एंड एडिट हाइपोस, ये क्या क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये एक कंपाउंड दे रहा है जिसका नाम भी आप अपनी तरफ से रख सकते हैं भाई। ठीक है भाई, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ BR BT, जो भी मर्जी आप रख दें। सही है भाई। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज, यानी क्या ऐसा स्पेसिफाई करें जो ये कंपोनेंट एलिजिबल हो जाए हमारी लिस्ट में डालने के लिए। अच्छा, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं बेस, उसका डेंसिटी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट, ये बेस प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बेसिस पे कोरिलेशन पे प्रॉपर्टीज निकलती हैं। अगर आप इन तीन में से कोई दो भी दे दें तो भी चल जाएगा। जैसे मैंने एक कंपोनेंट सेलेक्ट किया 135, उसका मॉलिक्यूलर वेट कह दिया और मुझे बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, और मैं कहता हूँ डेंसिटी उसकी है अराउंड 850 kg/मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये आपको कॉर्नर पे दिख रहा है लेफ्ट के एस्टिमेट अननोन प्रॉपर्टीज, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो हाइसिस की बाकी प्रॉपर्टीज कोरिलेशन के बेस पे खुद कैलकुलेट करेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये टोटली एग्जैक्ट नहीं होगा वैसा जैसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपको सारी वैल्यूज दे देगा, वेपर एंथैल्पी पता नहीं जो आप चाहते हैं वो सब वैल्यूज दे देगा, बट ये कोरिलेशन बेस होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड के तहत होगी। आपने एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा होगा या डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड DEM के नाम से पढ़ा होगा, वो मेथड लगा रहा होता है ये कैलकुलेशन में। ठीक है, आइट्रेट कर रहा होता है बट इसकी वर्नरेबिलिटी फिर भी मौजूद होती है। सही है, तो हाइपोथेटिकल कंपाउंड हम एक ऐसे बनाते हैं। ज्यादातर ये क्रूड के अंदर होता है, क्योंकि क्रूड के अंदर कुछ कट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता होता। सही है, अभी हम आएंगे क्रूड एनालिसिस की तरफ थोड़ा देर में ना, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक बेसिक सिमुलेशंस करवाऊंगा। अब मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड कर लिया, मैंने ऐड करा दिया। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। अब मेरे पास उसने कहा भाई, वही बंदा आ गया जो पहले आया था जिसको प्रॉपर्टीज नहीं पता। ये बंदा बार बार आएगा और उसको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है ना, पूरे सेशन में बार बार ये तंग करेगा हमें। हमने फिर हाइपोथेटिकल सेलेक्ट किया, लेकिन इस बार हमने कहा कि भाई हमने बैच बनाना है। बैच क्यों बनाना है, वो बंदा आया हमारे पास कह रहा है कि भाई मेरे पास ऐसे कंपोनेंट्स मुझे मिल रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 30 से लेके 150 तक है। ठीक है, या मेरे पास ऐसे कंपोनेंट मुझे टैंक के अंदर मिल रहे हैं मेरे, जहां मैं एनालिसिस चाह रहा हूँ, उनका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 300 से लेकर 900 तक है। ठीक है, आपने 300 से 900 लेके डिफाइन करा दिया, यानी इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 300 और कहा कि भाई 900 तक जितने कंपोनेंट्स आए आप निकाल दे। अच्छा, आपने उस बंदे से फिर से पूछा कि आपको पता है कंपोनेंट्स कितने हैं, वो कह रहा है नहीं, तो आपने अपनी तरफ से क्या कर लिया, एक इंटरवल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ 50 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सही है, तो आप इसके बाद क्या करोगे, पहले आपने जनरेट हाइपोस किया था, आप क्या करोगे, फिर से वही करोगे, लेकिन इस बार आपने क्या करा, सिर्फ आपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया है और उसने उसकी बेसिस के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज निकाल के दे दी है। सही है, क्योंकि आपने इसको एक रेंज सेलेक्ट करके दी हुई है। आपने अगर ACM-D86 मेथड किया होगा उसमें शायद आपको ये सिखा दे। ठीक है, बाकी आपने एस्टिमेट, इसने एस्टिमेट खुद ही कर ली होगी अननोन, कोई करने की जरूरत नहीं है, एक दफा वैसा आप क्लिक दबा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। हाइपोथेटिकल कंपाउंड बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ पेट्रोलियम एनालिसिस के अंदर आएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। अभी अगर आपको ये सिर्फ 1% या 1.5% भी समझ आ रहा है, इट्स गुड। ठीक है,
क्योंकि मैं बाद में थोड़ा सा ना इसको और डिटेल में लूंगा, लेकिन मैं चाह नहीं रहा अभी और कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ाना। सही है। कंपोनेंट लिस्ट आपने देख ली हाइसिस की। सही है भाई। क्या आपको पता चल गया इसका हमारे पास एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से डिटेल कर दूं उसको, देख लेते हैं। कहाँ गया मेरा पेन। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। आ गया। हाँ तो भाई, अभी तक हमने क्या चीजें सीखी हाइसिस के अंदर। कंपोनेंट लिस्ट के अंदर हमने क्या चीज सीखी है। हमारे पास कितने टाइप ऑफ कंपोनेंट है। 3 बेसिक टाइप ऑफ कंपोनेंट है लिस्ट के अंदर। सही है। अगर हम चले आए, ये रहे भाई। कौन कौन से हैं। क्या है भाई, 3 बेसिक टाइप ऑफ कंपोनेंट है। एक प्योर कंपोनेंट ये रहा। ठीक है। फिर एक क्या है, हाइपोथेटिकल कंपोनेंट है, जो आपने एक और ऐड किया था पिछले लिस्ट में। एक प्योर है, दूसरा पे देख देते हैं वो क्या है। हाइपो। तीसरा आता है कि आपको अगर कोई सॉलिड वगैरह इस्तेमाल करना हो। हाइसिस के अंदर लोग कहते हैं कि सॉलिड नहीं होते, और उन लोगों को, हम जैसे लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि ये बेवकूफ हैं। क्योंकि हाइसिस के अंदर सॉलिड मॉडल हो सकते हैं, बट क्योंकि हाइसिस की कैपेबिलिटी नहीं है उतनी कि वो फिजिकल सेपरेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी किसी चीज को अच्छे से सेपरेट करा दे, इसलिए हम हाइसिस में ये सारी चीज ज्यादातर मॉडल नहीं करते। लेकिन हाइसिस के अंदर सॉलिड्स मौजूद हैं और हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरे हैं हाइपोथेटिकल सॉलिड्स। सही है भाई। तो सॉलिड्स को ऐड करने का भी तरीका सेम एज इट इज, बिल्कुल एक ही है। आपने लगा दिया सॉलिड भाई। ठीक है। सॉलिड में एज अ रेंज होती नहीं है, क्योंकि सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए वो को रिलेशन नहीं चल पाता। आप इसको कुछ भी दे दें, इसका 1000 दे दें और 3500 इसकी डेंसिटी दे दी, आपको दो प्रॉपर्टीज आपने दे दी, बाकी ये कर लेगा खुद ब खुद ही। क्या, एस्टिमेट। सही है। अच्छा, सॉलिड की जो एस्टिमेशन होती है वो स्पेरिसिटी और इस सब के यानी बेसिस पे होती है, और सबसे ज्यादा मेनली डिपेंड कर रहा होता है कि टाइप ऑफ सॉलिड कौन सा है। ठीक है। और अगर कोल है तो कोल के अंदर आपके पास ये एनालिसिस मौजूद है कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगर कोल नहीं है तो आप फिर भी डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड। ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये कंपोनेंट लिस्ट आपकी सम अप हो गई है, जिसमें आपने क्या करा भाई। सबसे पहले आपने देखा कि अगर आपका कोई कंपोनेंट ऐड नहीं हो सकता तो आप सीधा चले जाएंगे कहाँ पे, इस एरो के ऊपर। सही है। और जैसे ही आप इस एरो को दबाएंगे, आपके पास एक और चीज आ जाएगी। ठीक है। वो क्या है कि आपने हाइसिस के बैंक से ऐड कराना है या एस्पिन प्रॉपर्टीज के। आप तो ऑलरेडी एस्पिन हाइसिस के बैंक से ऐड करा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ नहीं मिले तो फिर आप कहाँ आएंगे, एस्पिन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्ज करें कि आपको ढूंढना है कोई भी कंपोनेंट, तो आपने क्या करा भाई, आपने प्योर कंपोनेंट ढूंढना है और आपको नहीं मिल रहा। ठीक है। आपको नहीं पता उसका नाम क्या है, आपको उसका फॉर्मूला लाजमी पता होगा। ठीक है। इथेनॉल का देख लेते हैं। C2H, C2H5 और OH, ये भी नहीं है। सही है। अब इथेनॉल का मोलिकुलर वेट से
ठीक है भाई, उससे देख लो। या अगर तब भी नहीं आ रहा भाई मेरे, तो फिर उसका IUPAC नेम देख लेना। अब यहाँ पे देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O। अच्छा मैंने गलत ही लिख दिया था भाई। अच्छा इसमें नहीं कार्बन और टोटल कार्बन टोटल हाइड्रोजन पे चल रहा होता है ना। ये C2H6 और ये आ गया क्या, ओ। ये अब आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले पे एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो ये सब आपको पॉसिबिलिटी दे देगा। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपको आइसो ब्रांच वाला चाहिए या नॉर्मल चाहिए। ठीक है भाई। आ, ये इफ्रा, आपका मसला हल हुआ बेटे? बाकी सबको क्लियर है? चलें, गुड, बेहतरीन। और कोई सवाल अभी तक फिलहाल, क्योंकि फिर मैं इससे थोड़ा सा अब आगे जा रहा हूँ। कोई इशू अभी तक? यार ये सही है, तुम लोगों को सही समझ आ रहा है ऐसा लग रहा है भाई। सर हम दो कंपोनेंट की लिस्ट को ऐड अप के सम अप कैसे करेंगे? बेटा ये दो कंपोनेंट लिस्ट को हम सम अप करने के लिए नहीं बनाते कभी। आईसिस के अंदर अगर हम दो कंपोनेंट लिस्ट बना रहे हैं तो इसका मकसद ही हमारा ये होता है कि हम एक एक को अलग अलग एनालाइज करें। ठीक है, तो जब आप सिमुलेशन में जाएंगे ना, यानी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जाएंगे, तब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप कौन सी कंपोनेंट लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें एडअप करने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी को? चलें भाई, गुड है, आगे चलते हैं। कोशिश करेंगे चैप्टर 1 तक आज करें पूरा। इसके बाद आता है ये, जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है जब अगर आप हाइसिस चला रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपने फ्लूइड पैकेज कौन सा लगाना है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं, अब आ जाते हैं इस पे फ्लूइड पैकेज सिलेक्शन के ऊपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे दिखाना है। हाँ जी, तो फ्लूइड पैकेज हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है जो हमारे पास हमने सेलेक्ट किए हैं, कि आया वो मोनोमर्स हैं, पॉलीमर यानी पॉलीमर में ही आ जाएगा, या सारी की सारी गैसेस हैं, प्योर गैसेस हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, या सारे पोलर कंपोनेंट्स हैं, या नॉन पोलर कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, अब अगर सारे पोलर कंपोनेंट्स हैं लाइक इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब पोलर नॉन पोलर ये आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री थोड़ी ही पढ़ी होगी, कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ जाए जो अदर देन अल्केन्स हो या अल्काइल कंपोनेंट हो, तो उसको हम पोलर कैटेगरी में रखते हैं, नहीं रखते सॉरी। ठीक है, यानी अल्काइल और अल्केन्स को हम सिर्फ पोलर कैटेगरी में रख रहे होते हैं ज्यादातर, या कभी कभार अल्काइन को भी, लेकिन अल्कीन्स को हम नहीं रखते, नॉन पोलर्स में ही आएगा। और इसी तरह अल्कोहल्स हो गए, ये सारे भी कहाँ आएंगे, नॉन पोलर्स में ही आएंगे। तो अगर कोई भी नॉन पोलर मौजूद है और आप दुनिया के अंदर कोई भी सिमुलेशन करते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई आग बंद करो और सिलेक्ट कर लो क्या, पेंग रॉबिन्सन। तो ऐसा कभी नहीं करना है। ऑलवेज गो थ्रू योर कंपोनेंट्स, ऑलवेज गो थ्रू योर कंपोनेंट्स। ठीक है, इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, हाइड्रोकार्बन को सबसे अच्छा जो डील करता है वो क्या करता है, पेंग रॉबिन्सन। अच्छा ये कंपोनेंट लिस्ट है क्या, बताती क्या है? और एक सवाल जो सबके जहन में आना चाहिए वो ये, कि भाई ऐसा क्या है इन कंपोनेंट लिस्ट में जो हम एक कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इथेन मीथेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोपेन ब्यूटेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकियों के लिए नहीं कर सकते। हाइसिस के अंदर आपके साथ इतने सारे होते हैं। ठीक है,
आप अगर मैं ये लगाऊं तो ये शायद चल जाएगा। ओह, आई हैव टू जस्ट डिलीट इट क्योंकि मैंने ये भरी नहीं है। अच्छा भाई, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसके यहाँ पे यार इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा आपको, और ये सुकून से होता नहीं है डिलीट। जब आप फ्लोट पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये इतना आसानी से डिलीट होगा नहीं, क्योंकि फिर आपको दूसरे के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपको जाके इसके अंदर अपने यहाँ कंपोनेंट लिस्ट 3 करी हुई, क्योंकि मैंने यूनिक्वैक लिया है और वो बाकी सारे कौन से थे, पोलर हाइड्रोकार्बन है। एज पर दिस लिस्ट यूनिक्वैक सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसेस पे जिनका प्रेशर या पार्शियल प्रेशर लेस देन क्या हो, 10 बार्स हो। ठीक है, अब वो इसलिए वो डिफॉल्ट पे ले रहा है क्योंकि वो शुरू वाली दो पे ले नहीं सकता था। सही है भाई। एक सेकंड उसको बंद करके खोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंपोनेंट लिस्ट आपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हर कंपोनेंट की पढ़ी होगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो मोस्टली सबने ही पढ़ी हुई होगी अभी। ये कंपोनेंट लिस्ट बताती है आपको उस कंपोनेंट की जेड वैल्यू। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आप लगाते हैं आइडियल गैस के लिए, फॉर नॉन आइडियल आप ऑलवेज यूज करते हैं पीवी इक्वल्स टू जेड एनआरटी, ऐसा ही है। और जब आप जेड एन आर टी लगा रहे हैं तो मतलब आपको क्या है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो आपको कैलकुलेट करना होता है कि हाउ मच अ रियल गैस इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स एन आइडियल गैस। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप ओमेगा वगैरह निकालते थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। तो ये बेसिकली निकलना होता था इन दी एंड कंपोनेंट की क्रिटिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे, अगर आपको याद हो। ठीक है, हर कंपोनेंट की क्रिटिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस की इक्वेशन जो है वो हर फ्लूइड पैकेज के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। और हर फ्लूइड पैकेज क्या कर रहा होता है, एक डिफरेंट जेड वैल्यू निकाल रहा होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही एक डिफरेंट निकाल रहा होता है। तभी हम हर किसी के ऊपर ये चीज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं हाइसिस के अंदर या कहीं कहीं आपके पास है, जैसे ये गैसेस है, जैसे N2H2, उसके लिए आपको याद होगा कि आप एक वैल्यू जीरो लेते थे उसकी स्पेसिफिक हीट वगैरह की, शायद मेरे ख्याल से ना। तो कुछ वैल्यूज आपने थ्योरेटिकली पढ़ी हैं कि कैसे निकालनी है हाइड्रोकार्बन्स की, कुछ आपने नहीं पढ़ी। तो हाइसिस के पास उसकी भी इक्वेशंस हैं। हाइसिस को इतना बड़ा कोई कमाल नहीं है, लेकिन कमाल इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स है कि आपने जो जो किताबों के अंदर पढ़ा है वो सब हाइसिस के अंदर फीड हुआ हुआ इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा होता है, हाइसिस चीजें निकाल के देता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस। और कुछ प्योर कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए भी हाइसिस क्या करता है, चीजें आपको जेड वैल्यू एक निकाल के दे देता है। सही है भाई। तो अब आ जाते हैं हम फिर से इसके ऊपर भाई। ठीक है, एक दफा फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट लिस्ट ऐड करते हैं। सबके पास अगर हाइसिस खुला हुआ और सब अगर थोड़ा थोड़ा बल्कि अभी अगर देख रहे हैं तो सही है। मैं भी एक एग्जांपल भी कराऊंगा, हाइसिस अगर खोलने सारा तो अच्छा है। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास हाइड्रोकार्बन अगर देख लें, हमने हाइड्रोकार्बन कहाँ लिया है, ऑक्टेन तक लिया है। ठीक है, तो जब ऑक्टेन तक लिया है तो हमने सर क्या सर आपके पीछे से जो है साउंड आ रही है, थोड़ा सा माइक चेक कर लें। अभी भी आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही, अब सही है। अच्छा, वो माइक मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया था, सॉरी भाई साहब। तो कहाँ था, एक मिनट को यार, मैं थोड़ा ना बफरिंग में चले आता हूँ।
हाँ भाई, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई आपने कंपोनेंट ऐड करा दिया, अब आ जाते हैं आप फ्लूइड पैकेज के ऊपर। फ्लूइड पैकेज के अंदर आपने सेलेक्ट कौन सा करना है वो आप देखेंगे क्या, हमेशा। आप अगर इस लिस्ट को याद कर लें तो आपके लिए ये सबसे अच्छा टूल होगा दुनिया के अंदर, ठीक है। बहुत कामयाब हो जाएंगे आप हाइसिस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको बता रही है कि आपने क्या क्या यूज करना है, कौन सा फ्लूइड पैकेज कौन से मेथड पे यूज करना है। जैसे ये पहला वाला है पेंग रॉबिन्सन, या तो सारी गैसेस हैं, जैसे मीथेन, मीथेन, हाइड्रोकार्बन गैसेस, ये और सारे अगर नॉन पोलर है गैसेस के साथ, या अगर गैसेस नहीं भी है तो भी, अगर नॉन पोलर है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, तीन यूज कर सकते हैं फ्लूइड पैकेज, पेंग रॉबिन्सन, एसआरके और एपीआई। क्योंकि ये पुराना वर्जन ऑफ हाइसिस है तो इसमें कम थी चीजें, सही है। न्यू वर्जन ऑफ हाइसिस के अंदर आपको फ्लूइड पैकेज थोड़े ज्यादा मिलेंगे, बट बेसिस ऑफ सिलेक्शन आपका हमेशा वही रहेगा। मैं होपफुली आपसे एक एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई भी हैं कि कौन सा फ्लूइड पैकेज किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, पेंग रॉबिन्सन हमने लगा दिया भाई, ठीक है। और लगाने के बाद इसको जरा क्लोज कर दिया, सही है भाई। अच्छा, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ पे देखें टिक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक फ्लूइड पैकेज मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बना हुआ, ये रेड रेड बना हुआ आ रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपने कोई चीज मिसिंग डाटा डाल दिया है, तो मैंने इसलिए क्या करा, उसको डिलीट कर दिया। तो अब ये कोई इशू नहीं है, सही है भाई। इसलिए इसको ध्यान से देखे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा भाई, रिकमेंडेड मेथड सिस्टम ऑफ सिमुलेशंस के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ट्राइथाइलीन ग्लाइकॉल, और या इसी तरीके का प्रोसेस है कोई, कॉमन प्रोसेसेस की मैं बात बता रहा हूँ कि कॉमन प्रोसेस के लिए लोगों ने क्या क्या यूज़ किए हैं। मैं उसके लिए लोगों ने सिर्फ पेंग रॉबिन्सन ही यूज़ किया है। सौर वाटर सर्विसेज के लिए या वाटर सिमुलेशन के लिए भी लोग पेंग रॉबिन्सन यूज़ कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास केमिकल सिस्टम होते हैं, मोस्टली हम उसके अंदर पीआरएसवी कर रहे होते हैं, या अल्काइलेशन जहाँ पे हमारे पास आ रही थी, जहाँ पे मोस्टली केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पीआरएसवी हो रहा होता है, ठीक है। इस ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा अभी इतना, तो टेंशन ना ले, आपको बाय द टाइम चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारी चीज़ें हो गई पूरी, हमें जाना है सिमुलेशन के अंदर। अब हम करेंगे आगे काम। हम चले जाते हैं कहाँ पे भाई, ये प्रॉपर्टीज के नीचे ही एक मोड है सिमुलेशन का, हम वो दबा देते हैं, सही है। अब सिमुलेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, कुछ चीजें हमें बता रही होती हैं सिमुलेशन एनवायरनमेंट के बारे में। हम बता दूं कि आपके पास ऊपर जो भी है होम के अंदर, यहाँ आपको ये चीज जब भी एक्टिव है आपको बता रही होगी कि क्या आपकी सिमुलेशन की सारी कैलकुलेशन हो रही है। जब भी होल्ड करूंगा मैं तो मतलब क्या, ये चीज कैलकुलेशन नहीं कर रही, यानी सिमुलेशन कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर रही। ये वर्कबुक है, जब भी आप सिमुलेट कर लेंगे ये आपको आपकी समरी निकाल के दे देगी। और ये क्या है, रिपोर्ट्स, ये आपको क्या करेगी कि पूरी सिमुलेशन की रिपोर्ट निकाल के दे देगी। सिमुलेशन की रिपोर्ट में मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, उसका कंपोनेंट बैलेंस, कितनी हीट कंज्यूम कर रहा है, कितनी हीट रिलीज कर रहा है, क्या यूटिलिटीज है इस्तेमाल के अंदर, ये सब बता रहा होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसके ऊपर आएंगे, मैं आपको अभी खुद नहीं बता रहा ये सब, ठीक है। अब जैसे मेरा पैलेट गायब हो गया है जहाँ से मुझे कंपोनेंट्स ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या होऊंगा, जब भी आप व्यू पे आएंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ें देखनी है। एक क्या है,
फर्ज करें कि मेरे पास कुछ नहीं आ रहा आगे, ठीक है, यानी इसको हम क्या, जो आपको नजर आ रहा था ना इससे पहले, इसको हम फ्लो शीट कहते हैं। तो मैं व्यू पे हूँ और मैंने अगर इस पे क्लिक कर लिया तो मुझे ये फ्लो शीट फिर से नजर आना शुरू हो जाएगी, और ये वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पे आपने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था। दूसरा क्या, ये है मॉडल पैलेट, ठीक है, इसको आप यहाँ पे इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये कहीं नहीं जा सकता। मॉडल पैलेट क्या है कि जो जो कंपोनेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं ये सब की इंफॉर्मेशन है और सबका आइकन आपके पास दिया हुआ है, यानी आपको जो कंपोनेंट सिमुलेशन में लगाना है तो सारी चीजें आपको दी हुई है इसकी। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो जरा कर ले, आसान भी हो रही है। कोई भी बंदा कोई भी सवाल कर ले, कोई इशू नहीं है। अगर वो कहता है कि भाई मेरा सवाल बहुत फजूल सा है, कोई इशू नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हंसी मजाक हो जाएगा थोड़ा सा, बस सब एंजॉय कर लेंगे भाई, और क्या है, बेइज्जत नहीं करेंगे। कोई भी सवाल नहीं है, प्रोसीड करें आगे। क्या बात है भाई। हाँ जी, आपको ये एक्टिव और ग्रीन का बटन दिख गया, ये आपको बता दिया कि क्या है भाई। और बाकी टूल्स वूल्स आप अभी देख लेंगे खुद ही कि ये आपकी पैलेट थी। चलिए जी, तो अब आप और हम एक काम करते हैं कि वाटर की स्ट्रीम अगर हम लगाएं, ठीक है, और अगर इसमें एग्जांपल भी है मैं आपको दिखा दूं। अच्छा भाई, स्ट्रीम कैसे लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे गए, अच्छा इस मॉडल पैलेट को ध्यान से देखें ना, आपको अगर एक से ज़्यादा फ्लो शीट चाहिए आप इस पर क्लिक कर लेंगे, स्टैंडर्ड सब फ्लो शीट, यानी इसी की एक कॉपी बना देगा, यानी एक और सब फ्लो शीट में इसको भेज देगा। इसको देखते हैं, ठीक है। एक क्या है मटेरियल स्ट्रीम, दूसरी क्या है एनर्जी स्ट्रीम, ठीक है। मटेरियल स्ट्रीम आप कब लगाएंगे, जब भी आपको कंपोनेंट या फ्लो या मास या कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना प्रेशराइज कर रहा है, उस पे काम आएगा, ठीक है। एनर्जी स्ट्रीम आप कब लगाएंगे, जब आप कहीं पे किसी इक्विपमेंट के अंदर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी या तो प्रोवाइड कर रहे होंगे या उस इक्विपमेंट से सोर्स ऑफ एनर्जी आप हटा रहे होंगे, यानी उससे निकाल रहे होंगे, सही है। तो हमने ये एनर्जी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, सही है भाई। आप क्या करेंगे, आप भी एनर्जी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। एज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी होंगी, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको याद है, हमें जीरो करना होता है, 3 प्रॉपर्टीज होती है अननोन, हमें देनी पड़ती हैं, ठीक है। फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी इसकी एन ऑक्टेन को, कंपोजिशन दी हुई थी, मतलब कितना परसेंट है ये आपको हमेशा बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ फीड के लिए। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया भाई एन ऑक्टेन है मेरे पास सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा। अब आप आ जाएंगे क्या इस साइड पे, आप यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे, बेसिक 3 प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर और मास फ्लो रेट। ये 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 या तो फर्ज करें कि आपके पास वही बंदा फिर से आ गया जो हमारे पास बार बार आ जाता है मसले लेके कि भाई मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। इस बार वही बंदा आया, अशफाक साहब उनका नाम रख देते हैं। इस बार हमारे पास वही अशफाक साहब आ गए, बोलते भाई मेरे पास एक स्ट्रीम आई है लेकिन मुझे उसका टेम्परेचर नहीं पता। हमने कहा कि अशफाक भाई ये कैसी बात हो गई, उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशर पता है। हमने पूछा कितना है, उन्होंने कहा कि भाई 1200 किलो पास्कल। हमने कहा भाई ठीक है बेहतरीन, लिख दिया। हमने कहा मास फ्लो और क्या पता है, उन्होंने कहा मास फ्लो पता है। हमने कहा कितना है, उन्होंने कहा भाई 2400 kg पर आवर। मैंने कहा लिख दिया। हमने इसके बाद पूछा, हमने कहा और क्या पता है, उन्होंने कहा और तो आप बताएं क्या चाहिए।
हमने कहा आपको टेम्परेचर पता है? हमने कहा टेम्परेचर ही तो नहीं पता। हमने कहा अच्छा। फिर आपने ये वाली लिस्ट चेक करी कि आप और कहाँ कहाँ चीजें पुट कर सकते हैं। अब देखें, टेम्परेचर का कोरिलेशन होता है प्रेशर के साथ, और प्रेशर और टेम्परेचर आपस में हर जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास एक चीज और आ जाती है, अगर फ्लूइड बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर गया तो आपके पास वेपर फ्रैक्शन आ जाता है। तो आपने उससे अशफाक भाई से पूछ लिया कि अशफाक भाई आपको ये पता है कि वेपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अशफाक भाई ने कहा कि हाँ बन रहे हैं। और आपने उनसे पूछा कि आपको पता है कितना परसेंट बन रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ भाई 50% पेपर बन रहे हैं। हमने कहा बस बेहतरीन। तो आपने यहाँ क्या करा, आपको पता चल गया कि वेपर फेस कितना है, 50% वेपर फेस है, आपने 0.5 लिखा और एंटर दबा दिया। टेम्परेचर उसने इस पे खुद कैलकुलेट कर लिया। सही है। अब फर्ज करो कि अशफाक भाई आते कि भाई बोलते कि भाई हमें वेपर फेज नहीं पता, वो हम आपको टेम्परेचर बता देते हैं, 500 डिग्री ले लो आप। आपने 500 डिग्री टेम्परेचर डाल दिया, उसने वेपर फेज कैलकुलेट कर दिया। सही है भाई। तो इस तरह हम मटेरियल स्ट्रीम डिफाइन करेंगे, और अगर आपकी मटेरियल स्ट्रीम बिल्कुल सही है तो यहाँ पे ये ग्रीन बार आना चाहिए। ठीक है। एक चीज मैंने आपको नहीं दिखाई कि जब आपने ये मटेरियल स्ट्रीम डाली थी तब ये थी ब्लू कलर की। जब आप सारी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, और एक सेकंड रुकिएगा जरा। जब आप सारी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देंगे तो क्या होगा, यही मटेरियल स्ट्रीम पर्पल कलर की हो जाएगी। ठीक है भाई। हाँ भाई, आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। अभी बेटा एग्जाम्पल दूंगा मैं सॉल्व करने को, सबने सबमिट करानी है वो, इसलिए कह रहा हूँ गौर से देखो। ठीक है भाई। बहुत अच्छे से सीख लोगे अगर बस ध्यान देते रहो, कोई मसला नहीं होगा। मुझे भी आ जाते हैं कहाँ पे, आपने ये कर दी भाई। ठीक है। कंपोनेंट्स बिल्कुल स्पेसिफाई करना आ गया आपको। फिलहाल आपको यही करना है, कंपोनेंट स्पेसिफाई करेंगे आप इन तीन बेसिस पे ही। ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर और मास फ्लो। मोस्टली आप 90% ऑफ द केसेस पे आप इन्हीं तीन बेसिस पे ही कर रहे होंगे कंपोनेंट को स्पेसिफाई। ठीक है। क्योंकि आपको उसका पता नहीं है कि स्ट्रीम का कितना हीट फ्लो है, या आपको मोलर फ्लो पता होगा। ठीक है। तो आप कहीं मोलर फ्लो दे देंगे, कहीं आप क्या कर देंगे, वॉल्यूम फ्लो दे देंगे। अब आपके पास एक गैस है और उसका यूनिट है स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है। तो भाई 2 टाइम्स देंगे आप लोग, थोड़ा सा सांस ले लूं क्योंकि मैं थोड़ी मेरी सांस फूल गई अब। हाँ भाई, तो आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। अच्छा भाई, शायद साथ आप शॉर्टकट की सीखते थे मुझसे ना, क्योंकि बाद में अगर आप सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्ज करेंगे मेरे पास मॉडल पैलेट नहीं है, मैं क्या करूंगा, अपने पीसी के ऊपर मैं F12 दबाऊंगा। मैंने F12 दबाया, मेरे पास मॉडल पैलेट खुद से आ गया। अब मुझे स्ट्रीम ऐड करानी है, और मैं भाई हूँ बिल्कुल चौड़ा। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कीबोर्ड हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है। हमने कहा ठीक है नहीं लगाओ। आपने कहा कि भाई स्ट्रीम कैसे ऐड कराओगे? हमने दबा दिया F11। ठीक है। यहाँ पे आके ये जो आपके पास सिमुलेशन मोड पे आप एक दफा क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या दबाएंगे, F11, स्ट्रीम को दिया ऐड। ठीक है। उसके बाद आप इसको कर्सर से कंट्रोल कर सकते हैं, या टैब दबा दबा के भी कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। तो मेरा असल में एक बटन काम नहीं कर रहा, तो आप खुद ये सब 2-3 चीजें जब जब जैसे जैसे आप करेंगे साथ साथ कोशिश करिएगा शॉर्ट कीज से करें ना। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया भाई, टेम्परेचर डिफाइन करा दिया, सब कुछ करवा दिया भाई इस उस स्ट्रीम के अंदर। और अब मैंने कहा कि भाई, बल्कि नहीं, यहाँ पे क्या है, फ्लो रेट अननोन है, मैंने आपको कुछ भी दे दिया। अब बेसिक आ जाता है, टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं।
अब अशफाक भाई आ गए फिर से हमारे पास वही केस है, टेम्परेचर नहीं पता था। अशफाक भाई आए, यहाँ टेम्परेचर का यूनिट दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। अशफाक भाई आए कि भाई हमें टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर पता है। हमने कहा अच्छा भाई, बेहतरीन बात है ये तो। हमने पूछा कि भाई टेम्परेचर कितना है, उन्होंने कहा 250 केल्विन। लेकिन आपके पास तो क्या है यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या, 250 केल्विन कितना आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू 250 और उसके पास दबा देंगे आप स्पेस बार। नहीं तो आप कर्सर से भी जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले मैं दिखा रहा हूँ माउस से कैसे करना है। आप यहाँ पे इसको नीचे वाले का बटन दबाएंगे, आपके पास यूनिट्स आ गए, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन। आपने कर दिया केल्विन। अशफाक भाई की बात पूरी, ठीक है। अच्छा, दूसरा शॉर्टकट क्या, 250 केल्विन ही लिखा मैंने, स्पेस बार दबा दिया, मेरे पास ये खुद ही खुल जाएगा बार, यानी इसका जो सेक्शन है। तो आप इसको केल्विन में कंसीडर कर लेंगे, सही है भाई। इसी तरह प्रेशर में भी है और किलोग्राम पर मोल में भी है। अब आप आ गए कि भाई आपको बनानी है तकरीबन 1.5 घंटे लंबी सिमुलेशन। आपने कहा यार बार बार मैं टेस्ट ये सारी चीजें चेंज करूंगा। उसका भी हल हम आपको देते हैं, बताते हैं कि आप क्या करेंगे। आपको अगर यूनिट सेट करने हैं ना, तो आप पहले ही जाके यहाँ क्या कर लेंगे, लेफ्ट पे ऊपर लगा हुआ कोने पे क्या, यूनिट सेट्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, एक बार खुल जाएगा आपके पास ना। जब आपके पास बार खुल जाएगा, उसमें आपके पास डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं। अब आपने कहा कि भाई टेम्परेचर, अच्छा ये जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये साइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है कि अगर आप ये दबा देंगे ना, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजें क्या होंगी, अरेंज हो जाएंगी। पहले ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपने कहा कि भाई टेम्परेचर मुझे किस में चाहिए, हमेशा केल्विन में। टेम्परेचर का यूनिट आपने क्या कर लिया भाई, अपने लिए केल्विन में कर लिया। आपने कहा कि भाई प्रेशर कौन गया, ये रहा प्रेशर, मुझे किलो पास्कल में नहीं, मुझे हमेशा किस में चाहिए, बार के अंदर। तो आपने बार में सेलेक्ट कर लिया, सही है। और आपने यहाँ पे क्या का दबा दिया, ओके दबा दिया। अब आपका यूनिट क्या हो गया सेट, किस में, केल्विन और बार के अंदर। इसी तरह आप मास का भी सेट कर सकते हैं, मोलर फ्लो का भी और वॉल्यूम का भी। अब मैंने कहा कि भाई आपको बस यूनिट्स पता होना चाहिए भाई साहब कि कौन कौन से किस किस के हैं। मैंने कहा MMSCFD, MSCFD और ये सारी चीजें ना, ये आपको पता होना चाहिए किसका यूनिट है। जैसे MMSCFD मोल का यूनिट है और बैरल जो है वॉल्यूम का यूनिट है। ये बराए मेहरबानी प्लीज आप अपने अंदर कंसिडर करिएगा कि ये आपको सब पता हो, ठीक है। स्ट्रीम डिफाइन करना मैंने बता दिया आपको बिल्कुल कैसे करनी है एक स्ट्रीम डिफाइन। अब थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर भी मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, मास फ्लो, ये सब बता दिया। अब ये कह रहा है कि भाई अब एक केस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर आके। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम 1.1, 1.2, 1.3 करनी है। आपको मैं बता देता हूँ आप करेंगे कैसे। कि आप एक मटेरियल स्ट्रीम लेंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा, पैंग रॉबिन्सन के साथ वाटर होगा। कंपोनेंट्स लिस्ट में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, वाटर सेलेक्ट करेंगे। फ्लूइड पैकेज में आप पैंग रॉबिन्सन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप आ जाएंगे सिमुलेशन मोड के अंदर, ठीक है। सिमुलेशन मोड में आने के बाद आप क्या करेंगे, उसका फ्लो रेट सेट करेंगे 1000 kg मोल पर आर, ठीक है। और प्रेशर सेट करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक। और फिर उसको वेपर फ्रैक्शन देंगे कितना, 1। आप मुझे इसका क्या बताएंगे, टेम्परेचर, जो हमने अभी सीखा है बिल्कुल कैसे निकालना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, आप प्रेशर हटा देंगे, ठीक है। और टेम्परेचर देंगे उसको कितना, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो आपको प्रेशर खुद ही बता देगा जिस तरह उसने टेम्परेचर बताया था हमें, सही है। तो जैसे ये देखें, सॉरी, यहाँ मैंने प्रेशर हटा दिया और यहाँ अगर मैं इसको जीरो फ्रैक्शन दूंगा तो ये प्रेशर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर जो कैलकुलेट कर रहा होगा ना, ये जो आपको टेम्परेचर, ओ सॉरी अजान ब्रेक निकल गया बेटा।
बस 2 मिनट रुक जाएं, हम कर देते हैं इसको। अल्लाह हाफिज। आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बराए मेहरबानी कल क्लास है तो मैं होप करूंगा कि सब अपने आंसर्स लेके आए कल, और क्लास से पहले हम क्या करें, इसको कंसिडर करें और डिफाइन करें और देखें सबके क्या क्या मसले आए हैं। हम सब मसले भी डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर फिर ये क्या है, उसी सेम स्ट्रीम सेम कंडीशन के साथ आप क्या करेंगे, इस कंडीशंस के साथ मुझे ये सारी चीजें निकाल के देते रहेंगे। कुल मिला के तकरीबन 7 होंगे, ये मेरे ख्याल से 8 होंगे। हाँ 7 है ये, ठीक है। आप मुझे 1.6 तक ये करके देंगे चैप्टर 1 के सारे सवाल। सही है। और बराए मेहरबानी 1.7 लाजमी कीजिएगा, ये एक वर्ड फाइल के अंदर करेंगे आप, ठीक है। लाजमी किस में करेंगे, एक वर्ड फाइल में करेंगे, और आप मुझे पूरा कंक्लूड करके देंगे कि आपने ये कैसे किया। सही है। और आप मुझे ये बताएंगे कि आपने सबसे क्या सीखा, यानी इन सारी प्रॉब्लम्स जो ऊपर वाली हैं इससे क्या सीखा। 4 लाइन का आंसर हो, 5 लाइन का आंसर हो, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू गाइस कन्वेड योर आंसर। ठीक है। मुझे आपके आंसर के आइडिया चाहिए, मुझे कोई थ्योरेटिकली भरा हुआ पूरा पेज छपा हुआ नहीं चाहिए। कीप इट टू 2 और 3 लाइन्स बस, इससे ज्यादा नहीं। सही है बच्चों। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे कोई सवाल है? कोई मसला किसी को? तब मसला तो कल होगा जब करने बैठोगे ना, अभी रात में। हाँ भाई। हमने जो ये मटेरियल स्ट्रीम जो हमने ऐड की है 3, तो जी। जरूरी है कि हम 3 स्ट्रीम ऐड करेंगे तो ही ये नहीं नहीं आगे नहीं की नहीं नहीं प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, आप एक करेंगे या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही करेंगे आप मटेरियल स्ट्रीम के अंदर। अच्छा, आप ये कह रही हैं मटेरियल स्ट्रीम के अंदर प्रॉपर्टीज जो हमने ये 3 ऐड की हैं, टेम्परेचर, प्रेशर। जी मैं यही कह रही हूँ, 3 हमने जी ऐड जी, की ना। हमें ये 3 ही करनी होती है, क्योंकि आपको याद हो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, हमें उसको क्या करना होता है, 0 करना होता है। यानी 3 अननोन प्रॉपर्टीज देंगे तो ही क्या होगा, वो सारी एस्टिमेटेड नोन प्रॉपर्टीज निकालेगा। वरना अगर मैं किसी एक को भी हटा दूंगा ना बेटा, ये देखें, आप ये क्या करेगा, मुझसे इनपुट मांगेगा, बार बार फ्लोरेट का इनपुट मांगेगा या किसी चीज का इनपुट मांगेगा लाजमी। ठीक है। ओके ठीक है। तो ये शर्त है, लेकिन ये किसकी शर्त है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूरी करने की शर्त है। ये अप्लाइड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सी इक्वल टू एफ माइनस एफ प्लस पी माइनस 2, ख्याल से इसका फॉर्मूला होता है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 3 ही हो सकती हैं, तो 3 अननोन हो सकते हैं किसी के अंदर भी, और उसके अंदर आपको इधर 0 करना होता है। और कोई? ये मैनुअल में अभी आपको, अरे अल्लाह, मेरे बच्चे आपका नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपका, आपने डाउनलोड नहीं किया या इंस्टॉल नहीं किया, लिंक तो सबको दिया था। आप सबकी यूनिवर्सिटीज खुली हुई है? ओहो, एरर दे रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज खुली हुई है आपकी? जी सर, वो हमने फ्राइडे का रखा था इंस्टॉलेशन का, लेकिन उस दिन ओरिएंटेशन हो गई तो अब मंडे का रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वलीद जाके सबकी इंस्टॉल करवा देगा। इन केस अगर आपको इंस्टॉल नहीं हो रही, ठीक है, अगर आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप अपने जो वो वर्जन है आपका, क्या कहते हैं, वर्जन 10। सर वर्जन 10 करवा दूं, क्योंकि इन लोगों के पास आप लोग सब 11 यूज कर रहे हैं, तो इनका 10 में सही रहेगा। हाँ कोई इशू नहीं है, अगर इन केस बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तब आप वर्जन 10 इंस्टॉल करा दें। ठीक है। ठीक है सर, वर्जन 10 करवा एनी मोर इश्यूज मुसलमानों?
चलो एक काम करते हैं, मंडे को आपका इंस्टॉल होगा ना एसएस, कोई बात नहीं, ये आप अरे भाई कर देते हैं मैनुअल अपलोड, क्यों टेंशन ले रहा भाई, अभी करेंगे। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। बफरिंग में चले जाते हैं यार, वो याद दिलाया मैं क्या बोल रहा था। अच्छा मंडे को आपका इंस्टॉल होगा ये एस पेन ना, तो आप मुझे ये बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे या बाय द मॉर्निंग ऑफ वेडनेसडे क्लासरूम पे अपलोड कर दिएगा, ठीक है। इतना आसान काम नहीं, वो मुश्किल काम नहीं है। हार्डली हार्डली अगर आप 1 घंटा लगा देना तो हो जाएगा, ठीक है। सही है भाई। सर एक अनाउंसमेंट करनी थी कि मैंने सबको लिंक भेज दिया है क्लासरूम का, मेल कर दिया है, तो सब जो है उसको ज्वाइन कर लें क्लासरूम को। सुनिए भाई, मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, कोई तफरी